हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का स्पिरिचुअल थॉट में। कैसे हैं आप सभी लोग। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को सुहागिन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं। इस दिन निर्जला और निराहार रहकर इस व्रत को वे सभी करती हैं। इस दिन मिट्टी की शिवलिंग बनाकर महिलाएं पूरे दिन और रात 8 प्रहर भगवान शिव की पूजा करती हैं। इस दौरान फुलेरा या फुलहरा इसका बहुत अधिक महत्व होता है। आइए जानते हैं कि इसका क्या महत्व होता है। हरतालिका तीज में फुलेरा का विशेष स्थान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हरतालिका तीज के व्रत में भगवान शंकर के ऊपर फुलेरा जलाधारी के स्थान पर बांधा जाता है। भगवान शंकर के ऊपर जलाधारी के स्थान पर फुलेरा बांधा जाता है। यह फुलेरा 5 फूलों की मालाओं से बना होता है। मान्यता है कि 5 फूलों की मालाएं जो फुलेरा में बांधी जाती है वे भगवान शंकर की 5 पुत्रियों देव, दोतली, जया, विषहरा और शामिल बारी के रूप में बांधी जाती है। हरतालिका तीज में इस फुलेरा का बहुत विशेष महत्व होता है। इसके दर्शन से बहुत सारे लाभ होते हैं। मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि इस फुलेरा के दर्शन मात्र से क्या लाभ होते हैं। शिव महापुराण की कथा के अनुसार जो नारी व्रत करती आई है लेकिन किसी कारणवश वह व्रत नहीं कर पाती तो फुलेरा के दर्शन मात्र से उसे हरतालिका व्रत का फल मिलता है। यदि किसी नारी की शादी को 8-10 साल हो गए हैं, 4 साल 5 साल हो गए हैं और उसे संतान नहीं है तो वह हरतालिका तीज के दिन जो भगवान शंकर के ऊपर फुलेरा लगाया जाता है उसका एक फूल लेकर उसमें हल्दी कुमकुम लगाकर भगवान शिव को टच करके उनके चरणों में अर्पित कर दें और उनसे प्रार्थना करें कि अगले साल वह फुलेरा खुद बनाएगी तो अगली तीज तक उसको संतान की प्राप्ति ज़रूर होती है। हर कोई दान नहीं कर पाता। गोदान, वस्त्र दान, अन्न दान और जो भी दान होते हैं वह हर कोई नहीं कर पाता। तो यदि फुलेरा के आप दर्शन और स्पर्श कर लेते हैं तो आपको भी दानों के बराबर फल मिलता है। यदि कोई कन्या पहली बार तीज का व्रत करती है या ऐसी कोई स्त्री है जो तीज के व्रत का उद्यापन कर रही है या किसी कारणवश कोई स्त्री शरीर की दुर्बलता या जो भी है उसकी वजह से व्रत नहीं कर पा रही है या उसने व्रत में पानी पी लिया है या कुछ गलती हो गई है तो सिर्फ फुलेरा के दर्शन मात्र से भगवान शिव उसे क्षमा कर देते हैं और उसके व्रत को स्वीकार करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने जब भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या की थी तो उन्होंने एक गुफा में तपस्या की थी, वन में तपस्या की थी। हम किसी भी वन में जाकर तपस्या नहीं कर सकते तो यदि हम तीज के दिन फुलेरा का दर्शन कर लेते हैं तो इसके दर्शन मात्र से एकांत में की गई पूजा का फल, वन में की गई पूजा का फल हमें प्राप्त होता है। अब हम जानेंगे कि फुलेरा होता क्या है। तो फुलेरा बांस की लकड़ियों को छीलकर बनाया जाता है और उसमें 5 फूल की मालाएं लटका दी जाती है। इन 5 फूल की मालाओं में आप आम की, बेल की, अशोक की पत्तियों का प्रयोग भी कर सकते हैं और इस प्रकार आप फुलेरा बना सकते हैं। और फिर जब आपके घर में आप तीज मनाएंगे और भगवान शिव और माता पार्वती की स्थापना करेंगे तो उनके ऊपर इस फुलेरा को बांधा जाता है। इन फुलेरा को भगवान शिव की 5 पुत्रियों के प्रतीक के रूप में माना जाता है। भगवान शिव की 5 पुत्रियां देव, दोतली, जया, विषहरा और शामिल बारी, इन 5 को प्रतीक के रूप में इस फुलेरा को लगाया जाता है। यदि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।